नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 324 में फाइटर्स के पे आउट क्या रहे। अब जब हम बात करते हैं फाइटर्स पे के बारे में तो जो फाइट बोनसेस हैं वो न्यू पैरामाउंट की डील से चेंज हो चुके हैं, जहां पर पहले हुआ करता था फाइट ऑफ द नाइट मिल रहा है, जिधर दोनों फाइटर्स को $50,000 मिलेंगे और फिर परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट में 2 फाइटर्स को सेलेक्ट किया जाता था और कलेक्टिवली तुम बोल सकते हो 4 फाइटर्स को मिल रहा है बोनस और टोटल होता था 200,000। और थोड़ा सा डायना वाइट ने एक्सप्लेन किया कि वो 5,000 टू 25,000 की रेंज में कुछ फाइटर्स को पैसे दे भी देता था, बट अब 324 के कार्ड ऑनवर्ड्स ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जहां पर फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के जो बोनसेस हैं उन्हें डबल कर दिया है, यानी कि $50,000 की जगह हर एक फाइटर को मिलेंगे $100,000। नॉट ओनली दिस बट एक और चीज है जिसने पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, जहां पर अब ये भी होने वाला है कि जिन फाइटर्स को बोनसेस नहीं मिले बट उन्होंने अपनी फाइट को फिनिश किया है, लाइक बाय नॉकआउट किया है या फिर बाय सबमिशन किया है, तो हर एक फाइटर, अब वो बेशक पूरे कार्ड में सारे फाइटर्स ने अपनी फाइट्स को फिनिश किया हो, तो हर एक को मिलने वाले हैं $25,000। इसलिए मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हूं ना, क्योंकि अब ऐसा होगा कि हर एक जो प्रीलिम कार्ड का या फिर अर्ली प्रीलिम कार्ड का फाइटर, जिनकी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा पे नहीं होती है और कभी कभार वो फाइटर्स फाइट को लूज ना कर जाएं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर फाइट करते हैं, तो अब बेसिकली ये जो फाइट बोनस है ये उन्हें इंसेंटिव दे रहा है कि वो फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करें और ट्राई करें फाइट को फिनिश करने की, जहां पर उन्हें मिल सकता है $25,000। और सच में सोच के देखो कि जो एक लो लेवल का फाइटर है या फिर एक अपकमिंग फाइटर है, उसके लिए स्टार्टिंग में 2.3 लाख का बोनस लेना ये कितनी बड़ी बात रहेगी। और दूसरी साइड ऑल्सो इसे फाइट्स पे एंटरटेनिंग हो जाएंगी, क्योंकि हर एक फाइटर देखेगा फिनिश के लिए। तो UFC 324 में फाइट ऑफ द नाइट मिलता है जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट की फाइट को, जहां पर दोनों फाइटर्स को मिले $100,000 ईच। वेरस जब परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करते हैं तो यहां पर दोनों फाइटर्स अर्ली प्रीलिम कार्ड के, यानी कि TY मिलर और जॉश हॉकेट, इन दोनों को मिलते हैं $100,000। तो अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में देखें तो इनको बोनस में ही मिल चुका है 91 लाख ईच। और बाकी जितने भी फाइटर्स हैं कार्ड के जिन्होंने फाइट को फिनिश किया है, लाइक वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा ले लो, तो ऐसे फाइटर्स जिन्होंने फाइट को फिनिश किया है तो उन्हें मिले हैं $25,000। अब इसके बाद मेन सैलरी के बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जितनी भी सैलरीज हैं ये सारी रहती हैं एस्टिमेटेड सैलरीज जो कि पब्लिक को बताई जाती हैं, बट जो रियल सैलरीज होती हैं वो इससे ज्यादा ही रहती हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पर तुम जितनी भी पे को देख रहे हो और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हल्की सी थोड़ी सी कम रह जा रही है, तो स्पॉन्सर्स वगैरह ऐड करके और जो रियल सैलरी होती है वो इससे ज्यादा ही रहती है। टॉप 5 फाइटर्स को देखें जिन्होंने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया, तो नंबर 5 पे रहा है डेरिक लुइस, जो वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा से तो लूज कर जाता है बट फिर भी वो अर्न करता है $420,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3.8 करोड़। नंबर 4 फाइटर की बात करें तो ये रहता है बैंटरवेट फाइटर सॉन्ग यडोंग, जहां पर बेशक वो शॉन ओमेली से बीट हुआ बट फिर भी उसने गुड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि $512,000 को अर्न किया, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.7 करोड़। इसके बाद ये जो टॉप 3 फाइटर्स हैं इनकी सारी मिलियंस में पे है, जहां पर नंबर 3 पर है बैंटरवेट फाइटर शॉन ओमेली, और सॉन्ग यडोंग को बीट करने के बाद शॉन ओमेली को मिला है $1.02 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में देखे तो कन्वर्ट होता है 9.3 करोड़। नंबर 2 फाइटर को देखें तो ये रहता है लाइट वेट फाइटर पैडी पिम्बलेट, जहां पर फाइट को तो वो विन नहीं कर पाया बट फिर भी वो अर्न करता है $1.53 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 14 करोड़। और इसके बाद फाइनल नंबर 1 के बारे में बात करें तो नो ब्रेनर यहां पर रहता है न्यू इंटरम लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची, जहां पर पैडी को बीट करने के बाद जस्टिन गेची को मिले हैं $2.89 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 26.5 करोड़। टू बी ऑनेस्ट इस बार मैं जरा भी कंप्लेंट नहीं करूंगा, सारे जो टॉप 5 फाइटर्स हैं उनकी सैलरी मुझे काफी अच्छी लगी, इंक्लूडिंग जस्टिन गेची, जिसने बोला था कि उसकी पे जरा भी इंक्रीज नहीं हुई है, बट फिर भी अगर हम देखें तो वो बस इंटरम चैंपियन बना है, बट उसे तुम बोल सकते हो एक प्रॉपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की पे मिली है। बस एक फाइटर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी सैलरी मुझे कम लगी है, जिधर सबसे पहले तो ये रही सारे फाइटर्स की लिस्ट, और यहां पर तुम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो सबकी सैलरी। तो मेंशन करना यहां पर बनती है उमा नुरमागोमेडोव की सैलरी, जिधर उसने अर्न किए हैं $355,000, यानी कि इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली उसने अर्न किए हैं 3.2 करोड़। अब जो फाइटर जिसकी मुझे सैलरी थोड़ी सी कम लग रही है वो फाइटर है फेदरवेट फाइटर जीन सिल्वा, जहां पर जीन सिल्वा एक अमेजिंग फाइट को विन किया है बट फिर भी उसे मिले हैं $155,000, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं 1.4 करोड़। तो ये भी तुम बोल सकते हो कि एक रीजन है जिसकी वजह से UFC जीन सिल्वा को इतनी जल्दी पुश कर रही है, क्योंकि एक तो उन्हें पता है कि जीन सिल्वा अभी अपने पुराने
कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि समवट थोड़ी सी लो पे वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा कि जीन सिल्वा को काफी लोग लाइक करते हैं, उसकी फाइट्स देखने के लिए हर कोई ट्यून इन होता है, तो इसीलिए वो जीन सिल्वा से जितना ज्यादा प्रॉफिट बैक कर सकते हैं उतना वो करने की ट्राई कर रहे हैं। जहां पर उसे हाई लेवल फाइट्स मिल रही हैं, उसे जल्दी पुश कर रही है यूएफसी, बट फिर भी उसकी सैलरी बहुत बेस लेवल की है। अब रिसेंटली न्यू रैंकिंग्स भी निकल के आ चुकी हैं, जहां पर लाइट वेट से ही स्टार्ट करते हैं। जस्टिन गेची यहां पर बन चुका है न्यू इंटरम लाइट वेट चैंपियन। इसी के चलते नो लॉन्गर अरमान सरूकियन नंबर 1 रैंक फाइटर है, जहां पर नंबर 4 से अब नंबर 1 पे आ चुका है इंटरम चैंपियन जस्टिन गेची, और नंबर 2 पर आ चुका है अरमान सरूकियन। नंबर 3 पर चार्ल्स ओलिवेरा है, और नंबर 4 पर है मैक्स ओलिवे। वेरस अगर पैडी पिम्बलेट की बात करें तो बेशक वो फाइट को लूज किया है, बट स्टिल उसकी रैंकिंग में चेंज नहीं आया है, जहां पर वो रहता है नंबर 5 पर ही। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट की जा रही है, यानी कि UFC 325 जो इसी हफ्ते उसमें डैनुकर और बेनवा सांडनी की जो फाइट है वो डिटरमिन करने वाली है कि पैडी पिम्बलेट का रैंक कहां पर जाता है। जिधर अगर तो मुझे लगता है कि BST विन किया, यानी कि बेनवा सांडनी विन किया, तो फिर पैडी पिम्बलेट की वो प्लेस को लेने वाला है, और तब जाकर पैडी पिम्बलेट को नीचे किया जाएगा। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि BMF फाइट भी हो रही है, जहां पर नंबर 3 फाइटर और नंबर 4 फाइटर के बीच में फाइट है। तो अगर मैक्स ओलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट अमेजिंग चले जाती है, तो डोंट बी सरप्राइज कि विनर नंबर 2 पर आ जाए और अरमान सरूकियन और ज्यादा नीचे चले जाए। अब इसके बाद अगर हम बैंटवेट डिवीजन को देखें तो यहां पर टोटल होती है 4 फाइटर्स की फाइट, जिधर उमर नूरमागोमेडोव विन करता है और शॉन ओमेली विन करता है, बट इन दोनों के ही रैंकिंग को 0 चेंज आया है, जहां पर स्टिल नंबर 1 पर मेराब दिलिशवली ही है, नंबर 2 पर आता है उमर नूरमागोमेडोव, और नंबर 3 पर है शॉन ओमेली। सॉन्ग यडोंग की बात करें तो वो भी अपनी प्लेस में फर्म रहता है, जहां पर वो स्टिल है नंबर 5 पर, बट अगर डेविसन फिगरेडो की बात करें तो वो नंबर 6 से नंबर 7 पे आ चुका है, और उसकी जगह ले ली है एमन साहबी ने। इसके बाद अगर हम फेदरवेट डिवीजन को देखें तो यहां पर जीन सिल्वा ने आर्नल्ड एलन को बीट किया था, और इसीलिए जीन सिल्वा को बहुत बड़ा जंप मिल चुका है, जहां पर वो पहले नंबर 10 पे था, बट 4 प्लेसेस का जंप मिलते हुए वो आ चुका है नंबर 6 पर। आर्नल्ड एलन और बाकी फाइटर्स की बात करें तो सबका एक एक रैंक नीचे गया है, और आई रियली बिलीव कि अगर जीन सिल्वा एक और विन को निकाल गया ना तो उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की बात करें तो यहां पर बेशक जस्टिन गेची इंटरम चैंपियन बन चुका है, बट पाउंड फॉर पाउंड के टॉप 15 में वो एंटर नहीं हुआ है, और इसीलिए यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। तो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर स्टिल रहता है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, नंबर 2 पे स्टिल है लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया, और नंबर 3 पर स्टिल है मिडिल वेट चैंपियन हमजा चुमाएव। अब इसके बाद मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ इसी हफ्ते UFC 325 भी होने वाली है, तो शायद से मैं कल ही अपलोड कर दूंगा प्रेडिक्शन वीडियो, जहां पर मेन इवेंट फाइट है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज की रीमैच फाइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।